में फिजिक्स का एक सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा जो समतल दर्पण होता है इसे आप कैसे पहचान पाइएगा। एक कंडीशन आपको दिया रहता है कि स्पर्श करके बताना है, और एक कंडीशन चला आपको दिया रहता है कि बिना स्पर्श किए हुए बताना है। क्वेश्चन पर जरा सा गौर फरमाइएगा कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। पूछा है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान आप कैसे कर पाएंगे स्पर्श करके तथा आपको स्पर्श किए बिना। स्पर्श कहने का मतलब ये होता है कि चला आपको छू के बताना है, आप बिना स्पर्श किए ये होता है कि आपको छूना नहीं है बल्कि आपको देखकर बताना है। जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, तो एक मार्कर को यहाँ पर एक है कि आपको छू कर बताना है कि ये गोल है कि नहीं है। जैसे ये मार्कर का पूरा जो आपको राउंड शेप में दिख रहा है, तो एक कंडीशन इसमें है कि आप छू के आप बता सकते हैं कि आपको ये गोल है, और एक है कि आप देख के बता सकते हैं कि नहीं ये चारों तरफ से राउंड दिख रहा है, इसका मतलब ये गोल है। तो उसी तरीका से आपको बचाना है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण जो है किस प्रकार से रहता है जो आप स्पर्श करके बता सकते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा जो समतल दर्पण रहता है वो किस तरीका से काम करता है जो आप बिना स्पर्श के आप बता सकते हैं। तो आइए जरा सा नीचे और ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपको बनाया गया जो फिगर है ये अवतल दर्पण की फिगर है। अवतल दर्पण का क्या कंडीशन होता है, वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया गया हो यानी रंगा गया हो और आंतरिक भाग आपका परावर्तक सतह का काम करता हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी देखिए ये जो आपको गोला का जो भाग है, इस गोले के भाग के बाहर वाला भाग आपको कलई किया गया है, रंगा गया है, और अंदर वाला भाग आपको नहीं रंगा गया है। तो जिसका बाहर से रंगा हो, अंदर से नहीं रंगा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। आगे आइए, अवैसा दर्पण जो आपको अंदर से रंगा हो और बाहर से नहीं रंगा हो वो आपको उत्तल कहलाता है। अवैसा दर्पण जो आपको सीधा रहता है यानी गोला के जैसा नहीं रहता, एकदम समतल खड़ा रहता है, उसे आपको समतल दर्पण कह सकते हैं। इसका इधर वाला भाग रंगा रहता है और नहीं तो उधर वाला कोई एक साइड का भाग रंगा रहता है। अब आइए, इधर में बताया गया है कि स्पर्श करके यानी छू के कैसे बता सकते हैं, और इधर में बताया गया है कि बिना स्पर्श करके आप कैसे बता सकते हैं, यानी बिना छुए आप कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले आइए और स्पर्श करके देखिए। देखिए अवतल दर्पण में आप जब इसको छुइएगा, मान लीजिए कोई ऐसा आपको गोलाकार भाग रहता है और उसको जब छुइएगा तो इसमें परावर्तक जो सतह है यानी जिस तरफ से किरण आके इस दर्पण पर टकराती है, ये परावर्तक सतह क्या है, अंदर की तरफ क्या है, ये धंसा हुआ है। तो अगर आपको छू कर पता करना है तो इसको छुइएगा तो अंदर धंसा हुआ मिलेगा, इसका मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद अगर इसको छुइएगा तो ये आपको जिस पर ये परावर्तक सतह है ये क्या है, आपको उभरा हुआ सतह है। तो जब उभरा हुआ सतह है तो ये आपको कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ, यानी उभरा हुआ दर्पण जो रहता है वो किसका काम करता है, उत्तल दर्पण का। तो इसको टच कीजिएगा तो ऊपर की तरफ उभरा हुआ पता चलेगा। अब जब समतल दर्पण की आप पहचान कीजिएगा तो इस दर्पण को जब आप ऐसे धके हाथ धके आप स्पर्श कीजिएगा, छुइएगा इसको, तो ये आपको सीधा सा क्या दिखाई देगा, समतल दिखाई देगा। तो जब आप किसी दर्पण को छूते हैं, अगर धंसा हुआ हो, अगर इस शेप में अगर आपको महसूस होता हो तो आपको क्या है, तो अवतल दर्पण है। अगर किसी दर्पण को छूते हैं अगर उभरा हुआ शेप दिखाई दे तो आपको उत्तल दर्पण है। अगर किसी दर्पण को आप छूते हैं और आपको समतल दिखाई दे यानी समतल दिखाई दे, समान दिखाई दे, तो वो आपको समतल दर्पण कहलाता है। एक कंडीशन है कि आप छू के पता कर सकते हैं। अब आइए कि बिना छुए हुए मतलब बिना स्पर्श किए हुए कैसे पता कर सकते हैं। इधर जरा सा गौर फरमाइएगा, ये बिना छुए हुए कंडीशन है। ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या ये समतल दर्पण है। दर्पण तो पहचान लिए। अब आइए, तो बिना छुए हुए है तो आपको छूना भी नहीं है, आपको पता भी कर लेना है कि ये अवतल है।
आपको छूना भी नहीं है, आप पता कर लेना है कि उत्तल है। आपको छूना भी नहीं है, आप पता कर लेना है कि ये समतल है। तो सुनिए, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण में जब अपने चेहरों के देखिएगा तो आपका जो उसमें प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो आपका ऐनक में फोटो बनेगा, वो क्या देगा, आपको बड़ा दिखाई देगा। तो जब अवतल दर्पण रहता है उसमें आप अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आप उसे कौन सा दर्पण कहिएगा, अवतल दर्पण कहिएगा। तो जिसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे उसे अवतल दर्पण। आप छू तो नहीं रहे हैं, केवल अपना फोटो देखकर इसे पता कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में आइए, तो जिसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे आपको उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो जिसमें बड़ा दिखाई दे अवतल, और जिसमें छोटा दिखाई दे उत्तल, और जे में बबुआ बराबर दिखाई दे उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे आपको समतल दर्पण कहती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको कई बार आपको 2 नंबर वाले में क्वेश्चन में तो पूछता ही है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही आता है। पूछता भी है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो धसा होता है। उत्तल दर्पण का उभरा होता है। समतल दर्पण का समतल होता है। अच्छा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। पूरी कंसेप्ट आपको समझा दिए। उम्मीद है कि आप इसे समझ लिए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में अपने हिसाब से चला नोट कर लीजिए।